सर्वभूतस्थमात्मानं, वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को स्थित देखता है। जैसे साधारण प्राणी सारे शरीर में अपने आप को देखता है, शरीर के सभी अवयवों में, अंगों में, अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सभी प्राणियों में अपने आत्म स्वरूप को ही स्थित देखता है। जैसे किसी को नींद में सपन आए तो सपन में स्थावर जंगम प्राणी पदार्थ देखता है, पर नींद खोलने पर वह सपन की सृष्टि नहीं देखती। अतः सपन में स्थावर जंगम आदि सब कुछ स्वयं ही बना है। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो वह मन से दिखने लग जाता है, और याद हटते ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है। अतः याद में सब कुछ अपना मन ही बना है। ऐसे ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। स्थित देखने का तात्पर्य है कि वह संपूर्ण प्राणियों में सता रूप से अपना ही स्वरूप है। स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि संसार एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, प्रत्युत प्रति क्षण बदलता ही रहता है। संसार के किसी रूप को एक बार देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख नहीं सकता, क्योंकि वह पहला रूप बदल गया। ऐसे ही परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति आदि में योगी सता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है। अपने सर्वगत असीम सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता है। जैसे एक प्रकाश के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला आदि जितने रंग दिखते हैं वे सभी प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। और जैसे जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुई और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वह योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, स्वरूप में लीन होते हुए और स्वरूप में स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। इस 29वें श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया है, पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया। ऐसा कहने का भाव यह है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं। कारण कि स्वरूप तो सदा एक रूप रहने वाला है, पर प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इस 29वें श्लोक का तात्पर्य ये हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, क्योंकि व्यवहार का यही स्वरूप है। परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी दृष्टि में कोई बदलाव नहीं होता। भगवान ने 14वें 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था, उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में करते हैं। 30वें श्लोक में भक्ति योगी का अनुभव कैसा होता उसका वर्णन करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भगवान कहते हैं जब भक्त सब में मुझको देखता है तो मैं चुपूं कहाँ। भक्त पक्का कर लेता है कि सब में भगवान ही है तो मेरे चुपने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता है।
और जब कोई चौपड़े का स्थान नहीं रहता है तो फिर जब वो मुझे सब जगह देख लेता है तो मैं उसके सामने अदृश्य हो ही नहीं सकता। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना सब में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल बालों को चोरा कर ले गए तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाल बाल नहीं, उनके पास में जो लकुटिया थी बैंत बन गए, बछड़ों के सींग बन गए, ग्वाल बालों की बांसुरी बन गए, उनके वस्त्र बन गए, आभूषण बन गए, सब भगवान स्वयं बन गए। वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियों थी, सींग थे, बांसुरी पत्ते और शिंके थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते आदि थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, ये वेदवाणी मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे, और बड़े बछड़ों का भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गाय भी अपने पहले के जो बड़े बछड़े हैं उन बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बड़ा गुस्सा आया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और सने उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि ये क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरा किंचन मात्र भी और कोई सत्ता रहती ही नहीं है। सर्वम च मयि पश्यति, और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है, जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देखो। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान। और संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने रहता हूँ। सच में न प्रणश्यति, जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का ये नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। ये यथा मां प्रवदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है। अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है, फिर यहाँ केवल भक्त के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है, उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त हैं, उसके लिए भगवान अदृश्य है, नाहम प्रकाश सर्वस्व। अतः वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है, उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वह मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इस 30वें श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा की मुख्यता रहती, श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र पदों का भाव ये है कि जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी, बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत्य और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग है और अनेक विभागों में वह एक ही है। वह विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले। दृढ़ता से मानने पर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नज़दीक देखता है, फिर अपने में देखता है, फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को नज़दीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी परमात्मा को सब जगह देखता है। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं। 6ठे अध्याय के 31वें श्लोक में सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान बोले, मुझ में एक भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है। वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। एक तो स्थित 30वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता?
कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है। भगवान और भक्त दिखने में तो दो है, पर वास्तव में एक ही है। ज्ञान में दो होकर एक होते हैं, पर भक्ति में प्रेम के विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक ही हैं, फिर भी प्रेम के विस्तार के लिए वो दो हो गए हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि अत्यंत स्नेह होने के कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।